हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एस के क्लासेज पर शर्मा में। और आज हम इस वीवीए क्वेश्चन के सीरीज में 5वां चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके 2027 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरे अच्छे से देखिए और समझिए। ये एनसीईआरटी का अध्याय 5 है। पहला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो लोहा अयस्क, जैसे लोहा फैक्ट्री में लौह अयस्क का यूज होता है, तो इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में वो है उड़ीसा। यहाँ पे जो टिक लगा ही हम लोग आंसर के साथ ही जो है ये पीडीएफ बनाए हैं आप लोगों के लिए, पीपीटी तैयार किए हैं। अब देखिए, इसमें एक खासियत ये है कि शॉर्ट नोट भी दिया गया है। उड़ीसा भारत का 50% लौह अयस्क उत्पादन करता है, जिसमें सुंदरगढ़ और बोनाई जो है वो सबसे क्या है, महत्वपूर्ण हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लौह अयस्क की सर्वोत्तम गुणवत्ता कौन सी है? तो लौह अयस्क में जो है 3-4 टाइप का लौह अयस्क पाया जाता है लोहा, जिसमें सर्वोत्तम क्वालिटी का जो लोहा होता है वो है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। और इसमें हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये भी लौह अयस्क का क्या है, प्रकार ही है। तो मैग्नेटाइट में 70% तक लोहा होता है और यह सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो है वो लोहा है। इसी तरह से कोयला का भी बहुत सारा प्रकार दिया गया है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का क्या है, अयस्क है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम प्राप्त करने का प्रमुख अयस्क है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, झारखंड, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो क्या होगा? उड़ीसा होगा। उड़ीसा जो है, उड़ीसा में पंचपतमाली बॉक्साइट के सबसे बड़े भंडार हैं। 5वां क्वेश्चन है, मैग्नीज का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है? मैग्नीज जो धातु होता है उसका जो उपयोग है वो किस फैक्ट्री में किया जाता है? सीमेंट की फैक्ट्री में, एल्युमिनियम बनाने में, कांच बनाने में, या स्टील एवं लौह मिश्र धातु को बनाने में किया जाता है? तो स्टील एवं लौह मिश्र धातु क्या है, हम लोगों का करेक्ट आंसर है। और ये जो है, हम लोग जो स्टील लगाते हैं अपने घर में, खिड़की भी लगाते हैं, गेट भी लगाते हैं स्टील का, बहुत सारा बर्तन भी आता है स्टील का। तो इस तरह का जो सामान बनता है फैक्ट्री में, तो उसमें मैग्नीज का जो है उपयोग किया जाता है। मैग्नीज लौह अयस्क के प्रगलन में महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो लौह अयस्क को गलाने के लिए जो है ये मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा, अब ये पढ़े थे। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो उड़ीसा जो है राइट आंसर हो गया। उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान पर है भारत में। अब है तांबा। तांबा को इंग्लिश में कॉपर कहते हैं कि प्रसिद्ध खादान खेतरी किस राज्य में है? अब देखिए, खेतरी एक जगह का नाम है जहाँ पे जो है तांबा का जो है बहुत बड़ा खान पाया जाता है। और वो जो खेतरी जगह का नाम जो है वो किस राज्य में है? राजस्थान में है। झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। तो राजस्थान हो गया हम लोग का राइट आंसर। तो खेतरी राजस्थान में स्थित भारत की प्रमुख तांबा उत्पादक पट्टी है। ये शॉर्ट नोट में भी दिया गया है। अब है अब्रक। अब्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीका। मीका अब्रक का जो है उपयोग कहाँ पे होता है? तो कपड़ा उद्योग, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, खाद्य उद्योग, कागज उद्योग। तो विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक सही आंसर हो गया। विद्युत इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी सामान सब जो बनता है, लत्ती उत्ती सब, उसके बाद जो हो गया लाइट, पंखा तंखा, जो भी चीज आता है वो सब इसी उद्योग में उपयोग किया जाता है। 9वां क्वेश्चन देखिए, भारत में अब्रक मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है? केरल, गोवा, असम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। उसके बाद है झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अब्रक हजारीबाग पठार में मिलता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, थोरियम मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? राजस्थान के मरुस्थल से, केरल के तट के बालू से। तो केरल के तट की जो बालुई एरिया है वहां से जो है ज्यादातर थोरियम प्राप्त किया जाता है।
11वां क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी 1948 में ही हुई थी। 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। 1950 में क्या हुआ था, हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। और देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में बना और 1954 में ट्रॉम्बे परमाणु संस्थान की स्थापना हुई थी। 12वां क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो रावत भाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, कारापारा गुजरात। तो ये जगह सबका भी नाम याद रखिएगा। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। कारापारा गुजरात में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर जो है तारापुर महाराष्ट्र होगा। लेकिन ये सब भी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कारापारा कहाँ पे है? तो गुजरात में। कलपक्कम कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। रावत भाटा कहाँ पे है? तो राजस्थान में। सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं किन राज्यों में हैं? तो सौर ऊर्जा जो है, सूर्य से जो रोशनी आती है या प्रकाश आता है, उससे जो बनी ऊर्जा होती है। जैसे हम गांव घर में देखते नहीं है, सोलर प्लेट जो है लगा रहता है हर एक छत पे। ज़्यादा छत पे नहीं, बहुत सारा जो है व्यक्ति लगाए रहते हैं। या फिर स्ट्रीट लाइट देखते होंगे गली कुची में, जो शाम के वक्त में लाइट जलता है, पूरे आपके गली में भी होता होगा। तो वहाँ पे जो लाइट जलता है वो सूर्य के प्रकाश के ही माध्यम से वो जलता है। दिन भर जो है वो सोलर प्लेट के माध्यम से बैटरी को चार्ज करता है और फिर उसके बाद रात में जो है वो बल्ब जलना शुरू कर देता है। तो ये गुजरात और राजस्थान में इसकी संभावना ज़्यादा है। भारत के पश्चिमी भागों में गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाएं हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ अधिकृत है? लद्दाख में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में या जम्मू में? तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में जो है भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र अधिकृत है। तो भूतापीय ऊर्जा क्या होता है? देखिए, भूमि से जो ताप निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। जैसे पृथ्वी गर्म हो गया, गर्म होकर के जो वो ऊर्जा उत्पन्न करती है, या पृथ्वी, पहाड़, ये सब जो गर्मी के मौसम में जो गर्म हो जाती हैं और उससे जो ऊर्जा निकलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं? तो नवीकरणीय, अपरंपरागत, परंपरागत या नाभिकीय। नाभिकीय तो होगा नहीं, अपरंपरागत भी नहीं होगा। परंपरागत जो है और जीवाश्म, क्योंकि जीवों के अवशेष से ये सब चीज बनता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सब कैसे बनता है? जैसे देखिए, बहुत सारे जीव जो है भूकंप या ज्वालामुखी ये सब के कारण जो है पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, जंगल सब। तो वही 100-200 साल के बाद जो है वो जीवाश्म ईंधन में परिणत हो जाता है। पेड़ पौधा जो है कोयला में परिणत हो जाता है और जितने जीव जंतु सब मरे हैं वो सड़गल पचकर पेट्रोलियम पदार्थ बन जाता है। उसी से पेट्रोल, डीजल ये सब जो है चीज बनता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, फोटोवोल्टाइक सेलों में सूर्य किरणों को किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टाइक क्या होता है? फोटोवोल्टाइक सेल होता है कि सूर्य के से जो प्रकाश आती है उसको वो एब्जॉर्ब करके जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। जैसे सोलर पैनल जो होता है, सोलर पैनल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को एक एनर्जी में, यानी कि बैटरी, उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर में परिणत कर देता है। तो ये होगा राइट आंसर, इसका हो गया विद्युत ऊर्जा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सौर तापीय प्रौद्योगिकी कोयला संयंत्रों में से कितने प्रतिशत अधिक प्रभावी है? तो ये हो गया 7%। सौर ऊर्जा कोयला संयंत्रों से कितने प्रतिशत अधिक प्रभावी है? तो 7%। और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। पवन ऊर्जा के लिए कौन सा राज्य अनुकूल है? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यूपी, बिहार सबका तो नामो निशान है, वो किसी के लिए जो है अनुकूल है नहीं। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक में पवन ऊर्जा की अनुकूल परिस्थितियां हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, जैव ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य की किरणों से, कृषि अवशेष और जल जीवित कचरे से, पवन से, समुद्री लहरें से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि अवशेष और जैविक कचरे से।
भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में है। खनिजों को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क के कुल भंडारों का 95% किन राज्यों में है? तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, एपी और तमिलनाडु में है। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश होता है। तांबा निक्षेप मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड के सिंहभूम में। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा के लिए भारत का कौन सा तट महत्वपूर्ण है? तो पश्चिमी तट ज्वारीय ऊर्जा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भूमिगत ताप का पहला सफल प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो 1890 में बॉयज शहर में, यूएसए में पाया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? जो जल्दी समाप्त नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जो समाप्त होने की संभावना बहुत कम हो, ना के बराबर हो, उसे नवीकरणीय ऊर्जा समाप्त कहते। जैसे सौर हो गया, पवन हो गया, जल हो गया, भूतापीय जैवभार हो गया, ये सब कभी समाप्त होने वाला नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। उड़ीसा में मैग्नीज की प्रमुख खदानें कहाँ हैं? तो मैग्नीज की प्रमुख खदानें हो गया बोनाई, उसके बाद हो गया केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर। और परंपरागत ऊर्जा स्रोत के क्या लाभ हैं? टिकाऊ होते हैं, पारिस्थितिकी अनुकूल होते हैं और सस्ते भी होते हैं। कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी अच्छा मार्क्स आ जाए इस ज्योग्राफी क्लास के सेशन से। और आप लोगों को अगर ये रेगुलर वीडियो नहीं मिल रहा था, आपसे रेगुलर वीडियो आना शुरू होगा, लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव में का टेंशन नहीं रहेगा। और साथ ही साथ हम सब्जेक्टिव भी कराने वाले हैं और किस तरह से क्वेश्चन आंसर लिखना है इस पे भी हम एक वीडियो लाने वाले हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि न्यू अपडेट मिलता रहे। और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कीजिए ताकि जो है आप लोगों को 400 प्लस नंबर आ जाए।